गुड मॉर्निंग। आप सभी का हायर डेस्टिनी में स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर एक दिन इस सुबह को हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को जो है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। हम जो है खुदा के निहायती शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें निर्गमन की पुस्तक जो है उसमें जो कुछ भी खुदा ने अपने कमांडमेंट्स, अपने ऑर्डिनेंसेस दिए हैं और जो खुदा ने खुद लिखे हैं और मूसा ने लिखे हैं, वो सारे हुक्म जो है खुदा के कलाम में हमने जो है वो पढ़े हैं और हमने देखा कि कितने ही खूबसूरत थे। क्योंकि खुदा जो है वो हर एक चीज में अपने आप को जो है वहां पर पेश कर रहे हैं। सो हमारा हमारा प्रथम और अंतिम, हमारा ओमेगा और सॉरी अल्फा और ओमेगा, इन कहानियों में पता लगता है कि खुदावन यीशु मसीह हैं। सो हमारी शुरुआत, हमारा खत्म होना, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। सो हमारी साल्वेशन को मुकम्मल करने वाला और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह हैं। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और उसी यीशु के सामने अपने आप को जो है वो अर्पण करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके कलाम को सुन सकें, समझ सकें और आपकी तारीफ कर सकें। जितना गहराई में हम आपके कलाम में चले जा रहे हैं खुदावन, हम आपको देख सकते हैं, हम आपको समझ पा रहे हैं। और खुदावन, हम ये देख पा रहे हैं कि नए नियम की आयतें वो पुराने नियम के बातों को दोहरा रही हैं और पुराने नियम की तरफ इशारा कर रही हैं। ये दो आंखें हैं जो हमें अच्छी तरह से देख पड़ती हैं और खुदावन प्रकाशित वाक्य में हम समझ पाते हैं कि वो दो गवाह जो 10वें अध्याय में हम देखते हैं, वो कोई और नहीं, आपके पुराना नियम और नया नियम है जो हमारे सामने गवाह के रूप में खड़ा है, आपके बारे में गवाही देता है। हम शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने हमें अपनी ज्योति से नवाजा है, अपनी रोशनी आपने हमारे ऊपर दी है और हम इस कलाम को समझ पा रहे हैं। खुदावन, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दे, कोई भी ऐसा पाप हमारे और आपके बीच में ना रहने दे। हम आपके साथ जीना चाहते हैं, जैसे पौलुस ने कहा, मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा है। खुदावन, हमारी आंखें आपके ऊपर लगी हैं। कोई भी ऐसी तलवार, कोई भी ऐसा गहराई, ऊंचाई, खुदावन, मौत या मौत के साए हमें आपके प्यार से अलग नहीं कर सकते और ना ही करने देना। खुदा, हमारे विश्वास कमजोर हैं पर हमारे विश्वासों को मजबूत रखें। आप हमारे लिए विनतियां कर रहे हैं खुदावन, हमारे लिए विनती ये रखें कि हम टूटे ना और अंत तक आपके साथ वफादार रहें, जय पाएं और खुदावन आपके साथ रहने पाए। हमें ब्लेस करें, आज के सबक को भी सिखाएं खुदावन। आप बोले, हम सुने, कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो खुदावन आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक शब्द आपकी आत्मा से मखसूस होता हुआ खुदावन हमारे कानों तक पहुंचे और हमारे दिलों में घर कर दे। हमें ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कल जो है वो निर्गमन उसका 40 अध्याय और उसकी 35 आयत में एक सवाल छोड़ के गए थे। 35 वचन जो है, सॉरी, नौता अध्याय 40 अध्याय की 35 आयत में एक प्रश्न छोड़े थे और वो प्रश्न ये था, सवाल ये था कि यहाँ पर लिखा है, बादल मिलाप वाले तंबू पर उतर आया और यहोवा के तेज ने पवित्र तंबू को भर दिया, इसलिए मूसा मिलाप वाले तंबू में नहीं घुस सका। वाह! ये सेम फ्रेज, अगर आपको याद हो तो हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे तो उसके 15वें अध्याय में हमने जो है इस चीज को पढ़ा था। मैं आपके सामने खोल देती हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय
और उसकी 8वीं आयत। और परमेश्वर की महिमा और उसकी समर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में जा ना सका। व्हाट डज दैट मीन? क्यों मूसा जो है वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाया? ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, और लास्ट टाइम प्रकाशित वाक्य में ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? शुरुआत में जब खुदा ने अपनी नई कौम को इस्टेब्लिश किया है, अपने ऑर्डिनेंसेस को, कमांडमेंट्स को जो है अपनी निज प्रजा को दिया है, जब खुदा ने सेंचुरी की सेवकाई शुरुआत करने पर थे, तब अपनी हजूरी के साथ मंदिर भर गया। वो मंदिर भरा जो इंसानों ने खुदा के लिए बनाया था, और खुदा की इच्छा के अनुसार, क्योंकि निर्गमन 25 उसकी 8 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे, मूसा से कहा कि मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ, मेरे लिए सेंचुरी बनाओ, ताकि मैं अपने लोगों के मध्य में रह सकूं। अब प्रकाशित वाक्य में भी जो है यूहन्ना, यू नो जब हम 15वीं आयत को शुरू करते हैं, तो 15वें अध्याय को, प्रकाशित वाक्य, तो पूरा अध्याय जो है वो बयान कर रहा है कि एक अद्भुत चिन्ह उन्होंने देखा। और वो अद्भुत चिन्ह में ये देख रहे हैं कि वह परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे। सो तीसरे वचन की बात कर रही हूं कि हे स्वर शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। ये युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। सो यहाँ पर भी जिक्र आया है मूसा का, कि मूसा का गीत जो है वो 1,40,000 लोगों ने जो है वो गाया, या वो पूरी भीड़ ने गाया जो जिसने उद्धार पाया था, या जो लोग रिडीम हुए हैं, जिनको मुक्ति मिली है। सो मूसा का गीत हम देखते हैं 15 अध्याय में, जब वो लाल समुद्र पार करते हैं, और मूसा और फिर मिरियम जो है उस गीत को जो है, मूसा के लोग और मिरियम जो है मिलकर जो है खुदा की सताइश करते हैं, और वहां पे गीत गाते हैं। और उनका गीत था रिडेम्पशन का। उनका गीत था कि किस तरह से परमेश्वर ने 10 प्लेग्स को, प्लेग से उन्हें बचाकर, लाल समुंदर जो है वो दो भागों में करके उन्हें जो है वो छुटकारा दिया है। और सेम एक्सपीरियंस जो है वो अंत के दिनों में, अंत के लोगों के बीच में जो है वो होने वाला है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों चीजों में सिमिलैरिटी है। एक, जब निर्गमन 40 अध्याय की 35 आयत हम देखते हैं, तो वहां पर इनिशियल स्टेज है जो सेटअप किया गया है सेंचुरी के बारे में, और सर्विस जो है वो बिगिन होनी है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में सेंचुरी जो है उसका काम खत्म होने पर है, और इससे पहले कि काम खत्म हो, 7 प्लेग्स जो कि जजमेंट को दिखाते हैं, तो उसका जिक्र यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला। तो इसका मतलब सेंचुरी में शुरुआत में खुदा ने अपनी प्रेजेंस दी है, और उस प्रेजेंस के साथ मूसा उसके अंदर नहीं आ पाया, बिकॉज वो अभी तक कॉन्सिक्रेट नहीं हुए थे। कॉन्सिक्रेट मतलब उनकी अटोनमेंट नहीं हुई थी। अब अटोनमेंट का मतलब एट वन मेंट, खुदा के साथ उनका एक होना अभी तक मुकम्मिल नहीं हुआ था। सो हम देख सकते हैं कि कितना 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 लंबा प्रोसेस है जिसमें हम सेंटिफिकेशन में जो है वो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार जो है वो सेंटिफाई कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं उनके कपड़ों में। और हमने देखा कि उन्होंने खुदा के हुक्म के अनुसार चीजों को जो है वो किया, वो तेल के साथ अनॉइंट किए गए हैं। पर अभी भी अटोनमेंट जो है वो नहीं हुई है। और वो अटोनमेंट कैसे होनी थी? वो अटोनमेंट बलिदान से होनी थी। यानी उनके गुनाहों की जो है सजा किसी को लेनी थी। यानी उनका जो डेट है,
गुनाह के कारण वो डेट किसी ना किसी को पे करना था, वो पेमेंट के बाद ही वो खुदा के साथ रूबरू हो सकते थे। इनफैक्ट जब हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य में भी खुदा के साथ रूबरू कैसे हो सकते थे, जब तक खुदा जजमेंट अपनी नहीं दे देता था। सो वो अटोनमेंट का दिन जो साल में एक बार मनाया जाता था, उस दिन को जो है वहां पर प्रकाशित वाक्य में दिखाया जा रहा है कि वो लास्ट ऐसा दिन है जिसमें खुदा अपनी जजमेंट जो है वो लोगों के बीच में देगा। और फिर हम देखते हैं कि 16 अध्याय में जो है वो 7 प्लेग्स आए हैं। और फिर 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का आना है। 20 अध्याय में शैतान को जो है वो अथाह कंड में फेंका जाना है। और उसके बाद 1000 साल के बाद अम, जो नया यरूशलेम है जमीन पर दोबारा टिक रहा है, और आग और गंधक के साथ जो है दुष्ट, पाप और दुष्टता सब जो है वो भस्म कर दी जाएगी। और ये जमीन जो है दोबारा से खुदा के मुबारक लोगों को जो है नवाज दी जाएगी। आमीन। सो इसलिए यहाँ पर जो वर्स है वो ये बताती है कि लेवियों की जो पुस्तक है वो ये बता रही है कि कैसे हम मंदिर के भीतर जा सकते हैं। आज हमारे लिए इम्प्लीमेंट ये है कि हम कैसे खुदा के घर में पहुंच सकते हैं। हम खुदा के घर में, यस ऑफ कोर्स, हमें खुदा के हुक्म सुनने होंगे, हमें खुदा के हुक्म मानने होंगे, हमें अपने वस्त्र जो है वो बदलने होंगे, हमें पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को जो है वो भरना होगा, और अपने बलिदान जो हम खुदा के सामने दे रहे हैं वो बलिदान परफेक्ट जो है वो चढ़ाना होगा, जिससे हम जो है खुदा के साथ रूबरू हो सके। और वो बलिदान जो है वो क्या है? बलिदान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी है। वेल, जब मैं यहाँ पर देख रही थी कि आखिरकार लेवियों की पुस्तक में क्या हमारे लिए रखा है, तो वो पहले 7 अध्याय जो है, आउटलाइन जो गूगल ने मुझे दी वो ये थी कि पहले 7 अध्याय जो है हम ऑफरिंग्स के बारे में जो है वो सीखेंगे। फिर 8 से 10 अध्याय हम प्रीस्ट की कॉन्सिक्रेशन के बारे में सीखेंगे कि उन्हें कैसे कॉन्सिक्रेट अपने आप को रखना है, पवित्र रखना है। फिर एनिमल्स का और लॉज में क्लीन और अनक्लीन एनिमल्स कौन है, हम किनको खा सकते हैं किनको नहीं खा सकते हैं, उसके ऑर्डिनेंसेस जो है वो दिए हैं। फिर प्यूरिफिकेशन और अटोनमेंट, जो कि बहुत ही खास यू नो अध्याय है, जिसमें हम चाइल्ड बर्थ के बारे में, स्किन डिजीजेस और बॉडीली डिस्चार्जेस के बारे में जो है सीखेंगे। फिर हम डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में सीखेंगे, वहां की इंस्ट्रक्शन और किस तरह से मॉरल कंडक्ट और लॉ ऑफ होलीनेस है। सेक्रेट टाइम्स एंड वाउस, प्रीस्ट के लिए, फेस्टिवल्स के लिए और टाइथ के लिए, इन इन चीजों को जो है हम वेल लेवियों की पुस्तक में जो है वो देखेंगे। बट इससे पहले खुदा हमें हमारे साथ रूबरू हो, ये ऑफरिंग्स जो हैं वो यीशु मसीह की कुर्बानी को जो है वो दिखाएंगी, और किस तरह से पहले कुर्बानी दी जाएगी और फिर उसके बाद हमारे लिए दरवाजा खुलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाजा हूं। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे बिना अ, पिता से नहीं मिल सकता। सो इसका मतलब यीशु मसीह एक ऐसा जरिया है जिससे पिता से मिला जा सकता है। और दूसरी जो है एक वार्निंग है कि अगर कोई पिता से मिलने की कोशिश करे, यानी हैकल के अंदर जाने की कोशिश करे, तो अगर यीशु मसीह के जरिए से नहीं गया तो वो मर सकता है। तो इसलिए ग्लोरी तो आ गई टेम्पल में, पर कोई अंदर नहीं जा पाया जब तक कि लोग जो है वो क्या ना हो जाए, सॉरी, अटोनमेंट जो है वो, अटोनमेंट में जो है वो मुकम्मिल ना हो जाए। एम आई क्लियर? आई होप कि मैंने एक्सप्रेस जो है वो राइट किया है, मतलब अंडरस्टैंडेबल। एनी क्वेश्चंस?
नेक्स्ट। ओके, लवली, प्रेज लॉर्ड। सो इसलिए लेवियों की पुस्तक जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि लेवियों की पुस्तक में हम उन बलिदानों को यीशु मसीह में कैसे पूरा होते हुए देखेंगे। उसका जिक्र जो है लेवियों की पुस्तक में आएगा। मैं लेवियों की पुस्तक को आज जो हूँ वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ले रही हूँ, और कल से हम जो है उसके पहले बलिदान के बारे में जो है वो सीखना शुरू करेंगे। पर अगर हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं कि निर्गमन में, सेंचुरी की शुरुआत में, इससे पहले कि वो खुदा के साथ रूबरू होता मूसा, खुदा अपनी प्रेजेंस लेके आ चुके हैं। इससे पहले कि वो रूबरू बिना यीशु मसीह के जरिए से हो, वो खत्म हो सकता है। सो इसलिए उसे वो भेंट चढ़ानी होगी, किसी को वो डेट पे करना होगा। चाहे उस समय यीशु मसीह नहीं है, पर एक मेमना जो है वो लिया गया है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं मेल बलियों की कुर्बानियों से पसंद नहीं होता हूं। सो बहुत सारे लोग और शैतान खास करके खुदा की जो है मूरत को गलत दिखा रहा है, ये सोचते हुए कि उसने बेजान जानवरों की जो है वो बलियां जो है वो ली हैं। खुदा किसी भी बेजान चीजों की बलियों से प्रसन्न नहीं था। बट जो प्रिंसिपल था कि मजदूरी जो पाप की है वो मौत होनी चाहिए, हमें बचाने के लिए वो बेजान जानवर इसलिए मारा गया। पहली चीज कि हम पाप ना कर सके, हमें वो दुख महसूस हो कि जो दुख परमेश्वर हमारे लिए सहेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह को दिखाता था। और आने वाले मसीहा के बारे में उसका इशारा होता था। तो वो उस चीज को देखकर जो है वो डरे और पाप ना करें, इसलिए उन्हें चढ़ावा देने के लिए कहा गया था। दूसरा, अगर वो उनके बदले में कोई और ना मरता, तो फिर पाप की मजदूरी उनकी है, वो हमेशा के लिए जो है वो मर जाते। हम जिस्मानी तौर से मरते हैं, और दूसरा आत्मिक तौर से मरते हैं। जो जिस्मानी तौर से मर रहा है उसका पुनरुत्थान है, पर जो आत्मिक तौर से मर गया है उनका दूसरा पुनरुत्थान है, जो आग और गंधक के लिए किया जाएगा। सो इसलिए खुदावन यहाँ पर जो पिक्चर शैतान ने हमारी जहनों में डाली है, या बहुत सारे लोग जो हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर तो बहुत क्रूअल परमेश्वर है, और ये परमेश्वर सबसे बुरा परमेश्वर है क्योंकि ये तो मेमने की बलियां जो है वो चढ़ा रहा है। या यहूदी कौम से बलियों का रिवाज जो है वो पूरे धर्मों में जो है वो आया है। तो यकीन जानिए, हमारे यीशु के और दूसरे गैर जातियों के परमेश्वर में बहुत ज्यादा अंतर है। बेशक मेमना चढ़ाया गया है, पर मेमने का जो इशारा था वो ये था कि हमारे बलिदान जो है वो नहीं होंगे, बल्कि खुदा खुद अपना बलिदान जो है इस धरती पर करेगा। दूसरे भगवानों में और खुदा में यही अंतर है कि दूसरे भगवान लोगों से बलिदान मांगते हैं, पर हमारे खुदा ने अपना बलिदान देकर जो है हमें बचाया है। सो इसलिए आप बर्न्ट ऑफरिंग में भी देखेंगे, आप ग्रेन ऑफरिंग में भी देखेंगे, आप सिन ऑफरिंग में भी देखेंगे, वो सारी की सारे बलिदान जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं। सो इसलिए जब भी हम दुआ करते हैं तो मसीह यीशु के नाम से करते हैं, ताकि खुदावन यीशु मसीह का बलिदान हमारी दुआओं में कबूल हो सके, और हम जो हैं वो खुदा के समीप जो है वो जा सकें। सो इसलिए रोमियो जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से 12वें अध्याय की पहली आयत में कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। सो खुदा की दया क्या है? खुदा की दया ये है कि जैसे हम यकूब उसकी 2 उसकी 13 में भी पढ़ते हैं कि उसकी जजमेंट के ऊपर दया फतेहमंद है। यानी हम उसकी जजमेंट के नीचे आते हैं, हम पापी हुए हैं, और हमें मौत मिलनी चाहिए, हमें दुख पीड़ा मिलनी चाहिए। और इस
इसके ऊपर भी खुदा अपनी दया हमें देता है कि हम जिंदगी जो है वो पा रहे हैं। आप देखेंगे आदम और हवा ने जब पाप किया तो अ, जब शैतान हवा के पास आकर कहने लगा कि इस फलों के बारे में, तो उस हवा ने एकदम से कहा कि अगर हम छू भी ले तो हम मर जाएंगे। तुम मरे क्यों नहीं? जजमेंट के ऊपर जो थी वो क्या फतेहमंद हुई? दया फतेहमंद हुई। जबकि वो अपने पत्तों से अपने आप को ढांप रहे थे, तो उत्पत्ति 3 की 21 में खुदा ने वहां पर जो है वो मेमने के चमड़ी के कपड़े उन्हें बख्शे। यानी वहां पर भी जो है किसी ने उनके पाप की पेनल्टी या डेट जो है वो दिया है। इसलिए इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदा के साथ जब भी हम बातचीत करें, यकीन जाने खुदावन यीशु मसीह के जरिए से ही कर सकते हैं। अगर हम बिना यीशु की कुर्बानी के खुदा के समीप आएंगे तो हम यकीनन हैं कि मर जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि खुदा के हुक्म जो हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि कुलसियों की दूसरे अध्याय की 13वीं आयत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या वहां पर लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की, नो नो नो, वेट, 14वीं आयत, और विधियों का ये लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यहाँ पर बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो ये सोचते हैं कि खुदा ने अपने मॉरल कमांडमेंट्स यानी 10 कमांडमेंट्स को जो है वो खत्म कर दिया। पर जब हम यहाँ पर देखते हैं विधियों को जो हमारे विरोध में थी, ओके, 10 हुक्म हमारे विरोध में नहीं है। आ, हमारे विरोध में क्या था? जो हम पाप की मजदूरी कर रहे थे। गिव मी अ मिनट। और विरोध में अंग्रेजी में बेटर है, लेट मी जस्ट रीड बिकॉज हिंदी में नॉट दैट गुड। 14 में लिखा है, ब्लॉटिंग आउट द हैंड राइटिंग ऑफ द ऑर्डिनेंसेस दैट वाज अगेंस्ट अस, which was contrary to us, and look it out of the way, nailing it to his cross. Blotting out, किस चीज को ब्लॉट आउट किया खुदावन यीशु मसीह की मृत्यु ने? लेवियों की पुस्तक में आप उसी चीज को देखेंगे कि जो मेमना कर रहा है कुर्बानी देकर, वो यीशु मसीह ने किया है। और वो हुक्म ब्लॉट आउट किए गए हैं जो विधियां खुदा ने लैव अवस्था में जो है इन कुर्बानियों के रूप में जो है वो दी थी। क्योंकि वो मुकम्मल वंस फॉर ऑल जो है सभी के लिए अपनी कुर्बानी देकर जो है उसने क्या किया, इन विधियों को जो है वो टाल दिया है। इसलिए आज इवन यहूदी लोग भी, उनका मंदिर नहीं रहा, और वहां पर जो है सेक्रीफाइस भी जो है वो नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना सेक्रीफाइस जो है वो हमारे लिए दे दिया। ये विधियां थी जो ब्लॉट आउट हुई, ये विधियां थी, ये ऑर्डिनेंसेस थे जो हमारे अगेंस्ट थे और हमारे कॉन्ट्ररी थे। वो नेल कर दिए गए हैं क्रॉस पर। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? जब आप इन बलिदानों के बारे में सीखेंगे तो आप ये देखेंगे कि खुदा ने 10 हुक्म नहीं नेल किए हैं। खुदा ने क्रूस पर किन विधियों को खत्म किया था? इन विधियों को खत्म किया था। इसलिए आज एज अ न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन हम कोई भी मेमना नहीं चढ़ा रहे। हमारा मेमना कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हम कोई ग्रेन ऑफरिंग नहीं चढ़ा रहे हैं। हमारी रोटी ग्रेन कहाँ से आती है? आटे से आती है। आटे से, ग्रेन से क्या बनता है? ओ सॉरी, या ग्रेन से क्या बनता है? ग्रेन, रोटी। आटा, आटे को रोटी। रोटी कौन है हमारी? प्रभु यीशु मसीह। उस कुर्बानी को भी जो है वो क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए लॉर्ड सपर में हम देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसके 11 अध्याय की अध्याय अध्याय में उसकी 21 से अगली आयतों में, तो वहां पर जब प्रभु भोज के बारे में पौलुस कह रहा है, तो उसने क्या कहा? खुदावन यीशु मसीह का बदन हमारे लिए तोड़ा गया है।
सो आप ग्रेन्स को तोड़ के ही आटा बनाते हैं ना। जी। सो यीशु मसीह जो है हमारे लिए तोड़ा गया है। सो वो ऑफरिंग दी खुदा ने अपने बदन की, इसीलिए उसके बदन को ड्रिंक ऑफरिंग जब हम पढ़ेंगे, इसलिए उसके लहू को जो है वो दिखाती है। सो इसलिए ये ऑर्डिनेंसेस है जो क्रूस पर नेल कर दिए गए हैं, वो नहीं जो हमारे मॉरल कैरेक्टर को जो है वो बनाते हैं। आमेन। Amen. आई होप यू अंडरस्टूड। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें जो है आ, ये कुव्वत दी कि हम इस चीज को जो है वो समझ सकें। और कल से जो है हम अपनी लय व्यवस्था उसका पहला अध्याय होम बलि के बारे में जो है वो सीखेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना इस समय कर सकता है। We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you for giving us this time, Lord. Yes, Master. You were wounded for our transgressions, you were bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon you, and by your stripes we were healed. Thank you. We are healed. We thank you, Father. We thank you, Father, for making us free from all the Lord, from all the sins, curses, transgression, iniquities, Lord, with the precious blood of your Son, Jesus, Father. We thank you, Lord. We thank you. We thank you for everything, Lord, you have given to us. You have made us free from all the things, whatever we have done before, after, and Lord, till the end, Lord. Yes, Lord, you have taken everything in the cross, Father. We thank you, Lord Jesus. We thank you. Nothing is impossible by you, you said, no, Father. We thank you, Lord. You have made everything beautiful in His time, Lord. You have given us what we wanted before. We were sinners. You gave yourself to us, Lord. Lord, but yes, Father, because of which we can stand boldly in the throne of grace and find mercy and favor in time of need, Father. It's because of your precious blood, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you for helping us to understand this, Father. We thank you for the atonement for all our sins, curses, everything, transgressions, and iniquities which you have taken, which you have bore on the cross. We thank you, Lord Jesus. We thank you for making us free. And if the Son sets you free, you shall be free indeed, you said, Lord. We thank you, Lord. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Thank you for giving us this truth of yours, which has made us free. We thank you, Lord Jesus. We thank you. Help us to understand every word of it, Lord, whatever you give to us through your Son, Lord Jesus, and helping us all to come out of all of obstacles, hindrances of our physical life, spiritual life, of our Father, the way you wanted us to be present near you, Father. We thank you, Lord. We thank you for everything, Lord. Lord, we surrender everything into your feet. All our sisters and brothers, those who have come and those who are listening through the YouTube, are going to touch their hearts and make them free, Father, as we are going to go in the Leviticus, Father. We thank you, Father. We thank you for everything, Lord. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम यीशु मसीह को रूबरू न देखें, इसी तरह से बनी रहे। और उस रूबरू में, इससे पहले कि हम उसे देखें, हम अपने आप को तैयार करें, उसके हुक्मों को मानते हुए और उसके बलिदान को स्वीकार करते हुए। आमीन। Amen.